नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज का जो हमारा मेथड रहने वाला है टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वो है माइनर मेथड भी बोल देते हैं इसको, और डिटर्मिनेंट मेथड भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मैं आपको तीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट माइनर या डिटर्मिनेंट मेथड, सेकेंड हम पढ़ेंगे रो एक्लेन या कॉलम एक्लेन फॉर्म, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो तीनों मेथड में आपको बताऊंगा। ज्यादातर केसेस के अंदर या ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्लेन फॉर्म का यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेनली आज रैंक के बारे में पढ़ते हैं कि रैंक एक्चुअली में है क्या, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करके जाता है और किस तरीके से एग्जांपल के अंदर हम लोग शो करके जा सकते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैं माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड की बात करूं, किसी भी मैट्रिक्स को रैंक देना, किस तरीके से हम उसको रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो रैंक का जो नोटेशन निकल करके आती है वो होती है ये, कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को रैंक दे रहा हूं 1 2 3 4, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंबल हम इस तरीके से शो करेंगे। क्या कहता है, एक मैट्रिक्स को जो m बाई n ऑर्डर की है उसका रैंक r बोला जाएगा। और r कब बोला जाएगा, अगर इट कंटेन एटलीस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r। यानी कि एक मैट्रिक्स के पास जितने भी माइनर है हम माइनर को निकालेंगे, और जो भी माइनर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट दे रहा है वो ही उसका रैंक हो जाएगा, या उस माइनर का ऑर्डर ही उसका रैंक हो जाएगा। कैसे, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन ऑफ ए इफ एनी इज जीरो। अब यहां पे इन दो लाइनों का मतलब क्या है, पहले तो समझते हैं कि एक्चुअली में रैंक है क्या चीज। देखो, मान लो अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स यहां पे शो कर रहा हूं 1 2 3, है ना, 1 1 1 और कुछ 1 2 और यहां पे समथिंग 2 लगा दिया। अब मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे टोटल पॉसिबल माइनर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला माइनर हमारे पास 3/3 का, यानी कि खुद डिटर्मिनेंट। पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगर तो डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ गया, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ये जो 3/3 की मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट 0 है। इसका मतलब जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होगी वो हमेशा 3 से छोटी होगी, यानी कि 3 अब नहीं हो सकती। फिर मैं क्या करूंगा, 2/2 के माइनर्स पे जंप करूंगा। अब 2/2 के माइनर कौन कौन से हैं, मैं इनको चूज कर सकता हूं, मैं इन चार एलिमेंट को चूज कर सकता हूं, मैं इन चार एलिमेंट को चूज कर सकता हूं, मैं इन चार एलिमेंट को चूज कर सकता हूं। चार माइनर बनेंगे, हम चारों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर तो चारों माइनर्स का, 2/2 माइनर्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, फिर हम उस केस में क्या बोल देंगे, अब इसका रैंक 2 भी नहीं हो सकता, 2 से भी छोटा होगा। फिर हम 1/1 माइनर, यानी कि एक एक एलिमेंट देख लेंगे। एक नॉन जीरो एलिमेंट बैठा है, दैट मींस रैंक इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर एक सिंगल माइनर का जो रैंक है, डिटर्मिनेंट है, वो नॉट इक्वल टू 0 निकल करके आ गया, हम बोल देंगे कि उसका रैंक मेरे पास क्या है, 2 है। अब इन दो लाइंस के अंदर वो आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि मैट्रिक्स का रैंक एक ऐसा नंबर है, जितनी आप जितने भी माइनर्स निकाल रहे हो उनमें जो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो निकलने वाला है। यानी कि अगर आप ऑर्डर आर बोल रहे हो, इसका मतलब आर ऑर्डर का माइनर या आर बाई आर ऑर्डर का माइनर ऐसा बैठा है जो नॉन जीरो दे रहा है। लेकिन जो आर प्लस वन होगा ना, अब उससे जितने भी बड़े माइनर होंगे उसका डिटर्मिनेंट 0 होना ही चाहिए। अगर सारे 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 निकल करके आ रहा है, आप उसका रैंक 2 बोल रहे हो, तो 2 से बड़ा कोई भी माइनर ऐसा नहीं बैठा होना चाहिए जो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आपको दे रहा हो, हमेशा 0 होगा। तो डेफिनेशन क्लियर हुई, एक एग्जांपल से भी समझेंगे। नेक्स्ट, अब पहले तो देखते हैं कि हम किस तरीके से रैंक को निकाल सकते हैं। मैं फिर कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। अभी जो मैं माइनर आपको डिटर्मिनेंट में आपको निकालना सिखा रहा हूं रैंक, वो डिटर्मिनेंट या माइनर के मेथड से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि 4/4 ऑर्डर की मेरे पास एक मैट्रिक्स बैठी है, 4/3 ऑर्डर की, सॉरी। अब यहां पे क्या है, देखो, तीन मेरे पास रो है और 4 मेरे पास कॉलम है, 3/4 ऑर्डर की बैठी है। अब इसको मैं ये नहीं बोल सकता ना कि एक स्केयर मैट्रिक्स है। तो यहां पे सबसे पहले ये देखो कि माइनर्स कौन कौन से बैठे हैं। मैं हो सकता है इन तीनों को कनेक्ट कर दूं, है ना, इन तीनों के बारे में बात करूं, हो सकता है मैं इन तीनों के बारे में बात करूं, हो सकता है मैं इसको पिक कर लूं, इसको पिक कर लूं। ऐसे कितने माइनर्स मेरे पास बन सकते हैं, उन सारे माइनर्स के बारे में 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं इन तीनों को उठाता हूं,
अगर मैं इन तीनों को पिक करता हूं तो डिटर्मिनेंट मेरे पास देखते हैं किस तरीके से निकल के आने वाला है। डिटर्मिनेंट होगा 1, रो कॉलम छोड़ो 4 माइनस 4 इज 0, माइनस का 2, रो कॉलम छोड़ दो 2 माइनस 2 इज 0, और नेक्स्ट एलिमेंट तो वैसे ही 0 है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या निकल के आ गया? डिटर्मिनेंट 0 निकल करके आ गया। 3/3 का एक और माइनर उठा लो। अब इन तीनों को उठाया ना मैंने, इन तीनों को प्लेस करते हैं। देखो तो 2, रो कॉलम छोड़ दो 6 माइनस 6 इज 0, माइनस का 0 कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, प्लस का 1, रो कॉलम छोड़ दो 4 माइनस 4 इज 0, अगेन 0 निकल करके आ गया। नेक्स्ट एक और माइनर देखो, कौन सा माइनर हम पिक कर सकते हैं? इन तीनों को पिक कर लिया, इन तीनों को पिक कर लिया, इसको पिक कर ले और इसको पिक कर ले और उसके बाद इसको पिक कर ले, है ना। तो 1, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है 1 2 1, 1 2 3 और 2 4 6। मैं इस माइनर को पिक कर रहा हूं 3/3 के। तो 1, रो कॉलम छोड़ दो 12 माइनस 12 इज 0, माइनस का 2, रो कॉलम छोड़ो 6 माइनस 6 इज 0, प्लस का 1, रो कॉलम छोड़ दो 4 माइनस 4 इज 0, अगेन डिटर्मिनेंट 0 निकल करके आ गया। अब एक लास्ट जो 3/3 का माइनर मेरे पास यहां पे निकल करके आ सकता है, वो कौन सा बनेगा? अब अगर मैं पिक कर लूं, मान लो हमारे फर्स्ट को, यानी कि इस वाली कॉलम को पिक कर ले और उसके बाद इस वाली कॉलम को पिक कर ले और उसके बाद इस वाली कॉलम को। 1 2 1, ये दोनों ये तीनों पिक तो नहीं करी ना पहले हमने? नहीं, 1 2 1 1 1 3 एंड 2 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, रो कॉलम छोड़ो 6 माइनस 6 इज 0, माइनस का 2, रो कॉलम छोड़ दो 6 माइनस 6 इज 0 एंड प्लस का 1, रो कॉलम छोड़ दो 2 माइनस 2 इज 0। ये हमने पहले पिक नहीं करी थी ना, 1 0 1 यहां पे पिक करना था, सॉरी। 1 0 1 1 0 1 1 1 3 एंड 2 2 6। तो 1, रो कॉलम छोड़ दो, अभी भी 0 ही निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे पास एलिमेंट जो है वो 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस 6 इज 0। तो अब यानी कि यहां पे क्या हुआ, सारे 3/3 के जो माइनर थे वो 0 निकल करके आ गए, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर के माइनर निकल सकते थे। अब मैं जंप कर जाता हूं हमारे 2/2 के माइनर पे। किस पे जंप कर जाए? 2/2 के माइनर पे। देखते हैं कोई भी एक ऐसा 2/2 का माइनर, देखो निकलेंगे तो बहुत सारे। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस कर दूं तो 2 माइनस 2 0 आ रहा है। इन दोनों को करके देखें, 2 माइनस में 0 कितना आ रहा है? अगर मैं इस माइनर की बात करूं 2 0 2 1, यहां इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आ रहा है 2। इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक हो जाएगा वो रैंक कितना हो जाएगा? 2। तो ये माइनर मेथड आपके पास बोलता है कि पहले 3/3 के, पहली बात तो अगर ये 4/4 की मैट्रिक्स होती फिर हम 4/4 का भी करते। तो आपने 3/3 पे ट्राई किया, सारे पॉसिबल माइनर्स का डिटर्मिनेंट 0, फिर 2/2 पे ट्राई किया, एक माइनर जैसे ही नॉन 0 मिला वही उसका रैंक है। अगर ये सारे 2/2 भी आंसर मेरे पास 0 दे देंगे, फिर हम बोलेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 1, क्योंकि एक तो नॉन 0 एलिमेंट बैठा है ना। तो ये हुआ। इसी तरीके से जैसे बी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर मैं यहां पे डिटर्मिनेंट निकालूं 3/3 का, तो क्या आंसर आएगा? 2 माइनस में 1 दैट इज 1, माइनस का 2, रो कॉलम छोड़ दो 3 माइनस में 1 2, प्लस का 3, रो कॉलम छोड़ो 3 माइनस में 2 दैट इज 1। तो आंसर आया 1 माइनस 4 प्लस 3 इज 0। मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता। अब अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ रहा है? 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 4 नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मेरे पास क्या निकल करके आ गई? 2। ठीक है, तो यहां पे हमने डेफिनेशन के अंदर क्या समझा कि आर हमेशा रैंक बोला जाएगा जब तक उससे बड़े वाला माइनर कोई भी और नॉन 0 नहीं बैठा होना चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टी समझते हैं। अब देखो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे क्या कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट जो है वो 0 है, तो डेफिनेटली उस मैट्रिक्स का रैंक भी क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी नॉन 0 माइनर नहीं बैठा। अगर कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो हमेशा जो उसका रैंक होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। क्योंकि देखो अगर कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स निकाल दूं मैं जिसका कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन 0 है, तो इतना तो कंफर्म है ना, एक माइनर तो 1 बाय 1 का बैठा है जो डिटर्मिनेंट को, जो रैंक को 0 नहीं होने दे रहा। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाय n है तो उसका जो रैंक होगा ना वो
वो या तो उसके ऑर्डर के इक्वल होगा या उससे कम होगा। जैसे 4x4 की मैट्रिक्स होती, या तो 4 रैंक होएगा या उससे कम होएगा, उससे ज्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़ा तो माइनर निकलेगा ही नहीं। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उसी के ऑर्डर के इक्वल होता है। अगर वो 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 रैंक हो जाएगा, 2x2 है तो 2 रैंक हो जाएगा। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 वैनिश यानी कि जीरो बनेगा जब डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू r निकल करके आएगा। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 ऑफ मैट्रिक्स A इज वैनिश, यानी कि r+1 ऑर्डर अगर मेरे पास कोई भी माइनर पड़ा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो चुका है, यानी कि रैंक हमारे पास क्या होएगा, लेस देन r या और इक्वल टू r, या तो r होएगा या उससे छोटा होएगा। r+1 तो हो ही नहीं सकता, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल दो या उसके ट्रांसपोज का रैंक निकाल दो, आंसर विल रिमेन सेम। रैंक ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो रैंक होता है ना, वो उसके नॉन जीरो जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स बैठे हैं उनकी मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो 1 मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट। जैसे मैंने बोला कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि यहां पे क्या हुआ, ये बैठे हैं एलिमेंट। अगर मान लो मैं यहाँ पे 9 की एंट्री भी कर दूं तो यहाँ पे रैंक कितना निकल करके आएगा, 3, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट्स। तो यानी कि नॉन जीरो निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप इसको काउंट कर सकते हो या इंपॉर्टेंट नोट काउंट कर सकते हो। कोई भी अगर मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बैठी है, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उसका जो रैंक निकल करके आएगा कभी भी वो 1 के इक्वल नहीं होगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पुट किया गया, बहुत पुराना क्वेश्चन है तो मुझे ध्यान है। यहां पे अगर आप कह रहे हो ना कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका रैंक कभी 1 नहीं होगा। 1 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। छोटा तो तभी होगा जब वो 0x0 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि एक 0x0 की जो मैट्रिक्स है उसका भी तो ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के इक्वल है ना। तो रैंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 रैंक नहीं हो सकता। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मान लो मैं 2x2 की मैट्रिक्स उठा लूं, हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये पता है। अगर यहाँ पे मैंने 1 पिक कर लिया, यहाँ -1, कुछ भी कर लो, डिटर्मिनेंट जो है वो जो है रैंक जो मेरे पास है कम से कम तो 2 निकल के आएगा ही आएगा। 0 माइनस माइनस का 1, है ना। तो इसका मतलब 1 रैंक नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आज जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स सीखा कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है रैंक, माइनर मेथड से सीखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्लेन फॉर्म। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए, अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।